नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम घड़ी का एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम घड़ी के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी हमने आपको बेसिक्स में पढ़ा दिया था। उसके साथ साथ क्या पढ़ाया था कि घड़ी में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं और कब आपस में विपरीत होते हैं, ये हमारा खत्म हो गया था पिछले पार्ट में। अब उसके आगे शुरू करना है कि घड़ी में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कब कब आपस में समकोण बनाती हैं। देखिए, घड़ी में जो समकोण बनता है वो कैसे बनता है? दो बार बनता है। कितनी बार बनता है? दो बार। घंटे और मिनट की दोनों सुइयां हर घंटे दो बार बनाती हैं। तो यहाँ जैसे दो पे है ना, ये तो कैसे बनता है समकोण? यहां से यहां तक कितने एंगल हुआ है? 30 डिग्री बताया गया था। 30, 60, 30 90। एक तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का, दूसरा 30, 60, 30 90। अब यहाँ ध्यान रखना, समझना क्या है कि घंटे की सुई से मिनट की सुई जब 15 मिनट पहले हो या 90 अंश पहले हो, या इसी को बोल सकते हैं तीन गैप, एक गैप, दो गैप या तीन तीन गैप पहले हो, या तो एक, दो और तीन गैप बाद में हो, तो समकोण बनता है। तो हमको ध्यान रखना है, क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या हो, तीन गैप पहले हो या तो तीन गैप बाद में हो, तो समकोण बनेगा। क्लियर? और हर घंटे में कितनी बार बनता है? दो बार। जैसे यहाँ पे बताया गया एक बार और दो बार, तो हर घंटे में दो बार, तो 12 घंटे में कितना बनना चाहिए? 24। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर घंटे में दो बार लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है, क्योंकि 3 व 4 और 9 और 10 के बीच एक ऐसा कंडीशंस है कि यहाँ एक एक बार ही समकोण बनता है। तो 3 और 4 के बीच अगर एक बार कम हो गया और 9 और 10 के बीच एक बार कम हो गया, तो टोटल 12 घंटे में कितने? दो बार कम हो गए। इसलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ही समकोण बनता है। क्लियर? और जब भी समकोण बनेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। 5, 10, 5 या 15 मिनट का अंतर होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं। इसी को लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। घंटे व मिनट की दोनों सुइयां हर घंटे आपस में समकोण बनाती हैं दो बार, परंतु 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ही समकोण बनता है। जब भी समकोण बनेगा तो उनके मध्य 15 मिनट का अंतर होता है। लिख लिया? चलिए, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 व 5 के मध्य कब कब समकोण बनेगा। तो शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, घड़ी बन गई। टाइम क्या हो रहा है? 4 और 5 का बीच का टाइम है, तो सबसे पहले 4 बजेगा। अब यहीं पे हमको समकोण देखना है कहाँ बनता है। अभी बताया गया तीन गैप पहले और तीन गैप बाद, यानी 90 अंश पे। एक गैप 30 अंश का हुआ, दो गैप कितना हुआ? 60, और तीन गैप कितना हुआ? 90। यानी पहली कंडीशन जब बनी कि ये मिनट की सुई एक के पास हो जाए। दूसरी कंडीशन देखिए, एक गैप यानी 30, 60, 30 या 90। दूसरा कंडीशन ये बनता है जब मिनट की सुई 7 पे हो जाए। तो अब ध्यान से देखिए, एक पे यानी क्या है? मिनट की सुई 4 से कितना है? तीन गैप पीछे और ये तीन गैप आगे, यानी -3 और 4 से +3 पे जब आएगा तो ये 90 अंश का एंगल बनाएगा। अब इसी को हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला है 90 अंश के लिए -3 और ये +3 इंटू 60/11, जो लास्ट में हमारा चलता है हमेशा से। इसी को यूज करना है। ठीक है? क्लियर? चलिए इसको हटाते हैं और हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पे। तो H1 क्या हो गया? 4, तो -3, और ये क्या है? +3। ध्यान रखिए, 4 में से 3 गया, एक आया ना, एक 60/11। इसी को हम लिख सकते हैं 5 सही 5/11। भाग देना आपको लास्ट वाली वीडियोस में हमने बताया था, ध्यान रखिएगा इसको। 4, 3, 7 पहुंच गए 7 पे।
60/11 ये हो गया 420/11। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में दीजिए। देखो क्या हो गया, 33 और 38 सही 2/11 मिनट। तो आंसर क्या होगा, 4:05 सही 5/11 ये पहला, और 4:38 सही 2/11 ये दो बार बन जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। 20 सेकंड से 25 सेकंड का ये क्वेश्चन है बस। अगर फॉर्मूला ये याद रहा तो निकालने में कैलकुलेशन बस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट सेम प्रोसेस से 5 और 6 के बस निकालना है 90 अंश का कोण। -3 और +3 कर दिया। 5 ये 2 हो गया 60/11, 120/11 फटाफट देखिए, और ये 10 सही 10/11। भाग देने आना चाहिए आपको। 5 3 8 गुणे 60/11 ये होगा 480/11। कितना आएगा, 43 सही 7/11 मिनट। आंसर क्या होगा, 5:10 सही 10/11 और 5:43 सही 7/11। लग गया ना 25 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 और 10 के मध्य, देखो 9 और 10 के मध्य सिर्फ एक बार बनता है, मैंने अभी बताया था। और एक बार क्यों नहीं बनता उसका रीजन अभी देख लो ऑन पेपर जो इन लोग यूज करते हैं। -3 और ये +3, 6 गुणे 60/11 360/11 ये हो जाएगा, भाग दोगे तो 32 सही 8/11 मिनट। क्लियर। इसको देखोगे 9 3 क्या है 12। अब 12 गुणे 60/11 करोगे क्या हो जाएगा, 720/11 और ये हो जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। ध्यान रखना 1 घंटे में सिर्फ 60 मिनट होते हैं। ये कितना आ गया, 65 सही 5/11 मिनट, यानी 60 से तो ज्यादा हो गया ना। अब 60 मिनट से ज्यादा तो क्या 1 घंटे में ये 65 सही 5/11 मिनट हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यही इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये क्रॉस कर जाता है, सिर्फ एक ही बार बनता है। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार बनेगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 व 4 के मध्य। अब वही बताया था कि यहां भी एक बार बनेगा। हम लोग देख लेते हैं, -3 और ये +3, ये कितना हो गया 0 गुणे 60/11, ये 0 हो जाएगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग 0 आवर्स या 0 को 12 भी बोलते हैं, और ये सही भी है। 0 आवर्स मतलब रात का 12 बजे होता है। तो ये 0 को हम 12 भी यूज कर सकते हैं। और अगर 12 यूज करेंगे तो 12 गुणे 60/11 तो ये हो जाएगा आपका 720/11। इसी को 65 सही 5/11 मिनट। 60 से ऊपर हो गया एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 घंटे में। 6 गुणे 60/11 360/11 क्या हो गया 32 सही 8/11। सिर्फ एक बार बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 90 अंश पे। अब 90 अंश पे आप कुछ भी निकाल सकते हो, 2 से 3 निकाल सकते हो, 3 से 4 निकाल सकते हो, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, कुछ भी निकालोगे यही फॉर्मूला होगा और यही तरीका यूज होगा। मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं जहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और अक्सर बच्चे वहां पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं उसको और अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 3 से 4 के बीच बोला गया, अगर मैं इसी को 10 से 11 के बीच बोलूंगा, कब से बोलूंगा 10 से 11 के बीच बोलूंगा, तो ध्यान रखना क्या है, अभी फॉर्मूला हम लोग का कर रहा था कि -3 और +3 यही हो रहा था ना। तो -3 करोगे तो 7, 420/11 क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 7 8 38 सही 2/11 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो 10 3 13, अब 13 घड़ी में क्या 13 बजते हैं, हाँ बजते हैं, 12 के बाद 13 होता है, लेकिन हम लोग उसको एक बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, 13 बजे का मतलब 1 बजे, 14 बजे का मतलब 2 बजे, 15 बजे का मतलब 3 बजे, 16 बजे का मतलब 4। तो यहाँ 13 हुआ, 13 का मतलब क्या हुआ, 13 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बोलेंगे और इसको 60/11 करेंगे।
ये बेसिक कंडीशंस हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना 13 बजे का मतलब 1 बजे होता है, 14 बजे मतलब 2 बजे होता है, ठीक। नोट कर लो। एक क्वेश्चन और इसी पे मैं अपने मन से दे रहा हूं, आपके लिए हेल्प रहेगा उसके लिए। नोट कर लिया? चलिए, इसी तरह अगर हम लोग 2 से 3 निकाला जाए तो सेम फॉर्मूले से देखो, -3 और ये +3, जरा एकदम -1 हो गया, 2 में से 3 घटाओगे माइनस, और -1 क्या होता है? जैसे 2 घंटे में से 3 घटाना है, 2 से 3 गैप जाना है, तो 2 से 1 पीछे जाओ क्या होगा? 1, फिर 1 पीछे जाओ तो क्या होगा? 12, फिर 1 पीछे जाओ क्या होगा? 11, यानी 11 है ना। -1 का मतलब 12 बजे से 1 घंटा पीछे यानी 11, -2 का मतलब 12 बजे से 2 घंटा पीछे यानी 10, -3 का मतलब 12 बजे से 3 घंटा पीछे यानी 9। तो यहाँ 1 आया है, और 1 आया है तो हमेशा इसमें 12 जोड़ दो, क्या आएगा? 11। क्या आएगा? 11। -1 का मतलब 12 से 1 घंटा पीछे यानी 11 गुणे 60/11। ये ध्यान रखिएगा, घड़ी जब शुरू शुरू में हम लोग पढ़ते हैं तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और पहली कंडीशन है घड़ी देखने का, घड़ी के क्वेश्चन लगाने का, कि 13 बजे का मतलब क्या होता है, 14 बजे का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब घड़ी में क्या होता है, -2 का मतलब क्या होता है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो क्या हो गया? 660/11, ये हो गया 60 मिनट, यानी 2:60, 3 हो गया, ये 3 2 5 गुणे 60/11, ये हो जाएगा 300/11, ठीक है। 300/11। अब यहाँ देख तो क्या कर सकते हैं, जरा भाग देते हैं। 11 मैं सही से लिख दूं, मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन बोर्ड पे आजकल बिगड़ जा रही है। 11 दूनी 22, क्लियर। अब 11 दूनी 22 हो गया, तो 8, 11 7 77, 27 से ही 3/11 मिनट हो गया। तो 2 कंडीशन बनी। क्या क्या हुआ? कंडीशंस बनती हैं 2:60 और 2:27 से 3/11 मिनट। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया ये कंडीशन। अब 90 अंश का तो हम लोग ने कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा 90 अंश या 0 अंश जो मिलने पे होता है, या 180 अंश छड़ने पे होता है यानी विपरीत पे होता है, यही पढ़ाया जाए, या यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कम एंगल के भी आ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? 3 से 4 के मध्य दोनों सुइयां कब कब 5 अंश का कोण बनाती हैं। पहली बात तो आप जान लीजिए, 0 और 180 अंश के मध्य जितने भी एंगल बनेंगे वो 2 बार बनेंगे। कितनी बार बनेंगे? 2 बार। ये दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट उसी को यूज करो। m इक्वल टू 2/11 h1 इंटू, ये 1 है लाल, h1 इंटू 30 प्लस माइनस ये एंगल हो गया। इसी फॉर्मूले को नोट कर लो। जितने भी छोटे से छोटे एंगल हो, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आधा डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, सब इस पर लग जाएगा। ध्यान रखना 0 और 180 के मध्य जितने भी एंगल होंगे 2 बार बनेंगे। तो यहाँ एक बार प्लस करके नहीं यूज करना है और एक बार माइनस। तो प्लस माइनस का यूज समझ में आया? कब होता है? चलो वैल्यू रखते हैं। एम का मतलब कब होता है? समय से होता है, यही एम है। H1 मतलब 3 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। तो ये 2 बार निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 90 प्लस 5, 90 माइनस 5, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 95, 95 का मतलब क्या हो गया? डबल करेंगे यहाँ पे, 190/11। 11 सही से लिखो भाई। तो इसको फ्रैक्शन करेंगे, 11 कम 11, 17 से ही 3/11 मिनट हो गया। क्लियर। दूसरा देखते हैं। 85, 170, ठीक है। 11 कम 11, 15 से ही 5/11 मिनट।
तो क्या कब बनेगा? 2 बार बनेगा। ध्यान रखना 5 अंश का कोड एक बार पहले और एक बार बाद में बनता है, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो 3 बज के पहला बार बनेगा 15 सही 5/11 मिनट, और 3 बज के 17 सही 3/11 मिनट। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 8 से 9 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब 7 अंश का कोण बनाती हैं? वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। m इक्वल टू h1 इंटू 30 प्लस माइनस ये एंगल। ठीक है? कब कब यानी 2 बार, क्योंकि 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 2 बार बनेगा। पहला घंटा 8, 7 अंश का निकालना है। एक बार प्लस एक बार माइनस। फटाफट इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। 247 494 11। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। 11 44 5 54, तो 11 44 10, और ये 44 से 10/11, और दूसरा बन गया आपका 233, ये हो जाएगा 466 11, तो ये हो जाएगा 42 सही 4/11 मिनट। तो पहली कंडीशन कब बनी? 8 बजकर 42 सही 4/11 और 8 बज के 44 सही 10/11 मिनट पे। क्लियर? नोट हो गया? फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 व 4 के मध्य कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए इस पर समझने के लिए एक बार। 3 से 4 का टाइम दिया ना, तो ये देखो 3 बज गया। मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होनी चाहिए, तो 5 मिनट और 5 2 7, लगभग मिनट की सुई यहां से चलते हुए कहां आ जाए? यहाँ पे आ जाए, तो ये 7 मिनट का गैप हो गया। दोनों के बीच एक एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये एंगल कितना है? 7 मिनट का। इसी 7 मिनट को हम लोग एंगल में चेंज कर देते हैं, और आपको बताया गया है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है। तो 7 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 6 इंटू 7 42 डिग्री। बस रख देना है फॉर्मूले में, और फॉर्मूला कौन सा है? देखिए h1 इंटू 30 प्लस माइनस ये एंगल। सॉल्व करिए इसको फटाफट। तो चलिए, h1 क्या हो गया? 3। ओके, पहला घंटा है और एंगल 42 डिग्री का। अब यहाँ देखो प्लस माइनस 2 बार है, तो जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी तो हमेशा प्लस करना होगा। तो क्या होगा? जोड़ने पर, प्लस करने पर। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई कहाँ है? आगे निकाल रही है, ये आगे चाहिए, यानी प्लस। और वही मिनट की सुई घंटे से पीछे बोलता है, तो हम प्लस पे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 90 प्लस 42, ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा आपका 264/11 24 मिनट। तो क्या होगा? 3 बजकर 24 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, ये एंगल बेस्ड थोड़े क्वेश्चन खत्म हुए। अब इसका अगला पार्ट है
दर्पण संबंधी प्रश्न। देखो घड़ी के सामने दर्पण दो ही तरह से होता है, या तो घड़ी के एकदम आमने सामने हो जिसे समतल लंबवत दर्पण बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है नीचे फर्स्ट जैसे है ना, उस पर फर्स्ट पर रखा हुआ हो, उसे बोलते हैं समतल क्षैतिज दर्पण, ठीक है। हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं समझाएंगे, इसका एक छोटा छोटा ट्रिक है उसी को दे देंगे, क्योंकि इस पर दर्पण संबंधी जो क्वेश्चन होंगे हम मिरर का जब टॉपिक पढ़ाएंगे नॉन वर्बल में, तो उसको अच्छे से वहां डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ ट्रिक लेके इसको समाप्त कर देते हैं। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है तो सामने रखे गए समतल लंबवत दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए, जब लंबवत दर्पण हो तो क्या होगा, दर्पण का समय बराबर होता है 11:60। 11:60 की अब हम लोग 12 भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे ध्यान रखें, अगर ये जैसे क्या है 4:40 में दिया हो तो 11:60, और अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह दिया हो तो वहां 12 यूज करेंगे, माइनस घड़ी का समय। नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला है। या घड़ी का समय पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसी 11:60 या 12 माइनस दर्पण का समय, दोनों एक ही चीज है लगभग, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, दर्पण में क्या समय, यानी दर्पण का समय ये पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है, 4:40 यानी मिनट में दिया है, तो 11:60 में आप 4:40 घटा दो, कितना आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 7, तो 7:20। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, घड़ी में अगर 4:40 हो रहा है, दर्पण में क्या होगा 11:60 से 4:40 घटा दीजिए, मामला समाप्त। विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन है। देखो 9:15 हो रहा है और कौन सा लंबवत दर्पण है, सामने रखा गया दर्पण है, तो 11:60 में 9:15 घटाएंगे तो होगा 45, 2:45। क्या कोई दिक्कत आई, नहीं। 12 कब यूज करेंगे, देखो अगर मान लो घड़ी में 5 बज रहा है तो 12 में से 5 घटाओ, तब सीधे 12 यूज करो। दर्पण में क्या समय दिखा, 12 में से 5 घटाओ 7। घड़ी में 10 बज रहा है तो 12 में से 10 घटाओ 2। घड़ी में 8 बज रहा है तो क्या है, 12 में से 8 घटाओ कितना होगा 4। ठीक है, सीधे सीधे यूज करना है इस तरह। क्लियर, तो लंबवत में लग जाएगा। विद इन 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने इसका पिक्चर्स अभी नहीं समझाई। एक शॉर्ट ट्रिक ले लो, इसका हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन कहाँ, जब दर्पण हम लोग पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे रीजनिंग में, तब वहां पे इसको अच्छे से समझा जाएगा। ये देखिए, एक घड़ी में 2:35 हो रहा है, बताएं क्षैतिज समतल क्षैतिज दर्पण में, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको फटाफट नोट करिए। क्षैतिज दर्पण में समय, क्षैतिज दर्पण में समय, या नीचे रखे हुए दर्पण में समय क्या होता है, 18:30 या 17:90 माइनस घड़ी का समय। अब बोलोगे सर ये दो दो चीज क्या लिखवा रहे हैं, तो दोनों एक ही होता है यार। देखो 18:30 और 17:90, मान लो ये 17:90 है ना, तो 90 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 घंटा 30 मिनट बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग। 1 घंटा अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घंटे में, 17 घंटा, और ये क्या है 30 मिनट यहाँ बच जाएगा, तो इसी को हम 18:30 भी लिख सकते हैं। अब दोनों का यूज एक साथ नहीं करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अगर मिनट क्या है 30 के ऊपर है तो 17:90 यूज करोगे, और अगर मिनट 30 या 30 से नीचे है तो 18:30 यूज करना, ये थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ क्या दिया है, 2:35 दिया है, 2:35 यानी मिनट क्या है 30 से ऊपर है, तो हम यहाँ 17:90 यूज कर लेंगे। 2:35 क्या होगा 55, 15:55। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 13 का मतलब क्या होता है 1 बजे, 14 का मतलब क्या होता है 2 बजे, 15 का मतलब 3 बजे, तो 15:55 का मतलब क्या हुआ 3:55। क्लियर हो गया। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का काम है ये। क्वेश्चन लगाओ फटाफट।
20, 30 से नीचे है 18, 30, 8 बज 20, कितना हुआ 10, 10 बज के कितना 5-7 सेकंड का क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला बस याद रहेगा, फटाफट फटाफट लगाते चलोगे, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो बस आज के लिए यही। अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी हम डालेंगे, उसको देखिए, शेयर भी करिए, दोस्तों शेयर करिए। और सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, हमारे अन्य सब्जेक्ट के लिए भी, जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।